बडेरा प्रोडक्ट की मोटिवेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। उदासीन न बने, ये आपका आज का टॉपिक है, तो बात करते हैं इस पर। उदासीनता का शिकार व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। वह भंवर में फंसे तिनके के समान चक्कर में पड़ा रहता है। उसका बेड़ा पार कभी नहीं होता है। उसके कार्यों पर उसके मन में फैले गहन अंधकार का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप वह सुख और शांति को प्राप्त नहीं करता है। वह एक शराबी की तरह कदम कदम पर लड़खड़ाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। इमर्सन ने कहा है, आनंद और उत्साह से भरा जीवन ही हमारी मानसिक उन्नति और सभ्यता का लक्षण है। जिस मनुष्य के मन में आनंद और उत्साह नहीं है, वह जीवित होकर भी मुर्दे के समान है। आनंद और उत्साह से ही हर सुख प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उदासीनता जीवन को खोखला कर देती है। सभ्य जगत में निराश और उदासीन व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। ऐसा व्यक्ति असफल जीवन व्यतीत कर गुलामी में मर जाता है। उदासीनता मनुष्य के लिए धीमा जहर है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। अतः समझदार व्यक्ति को इस जहर से बचना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के असफल होने का कारण यही है। क्या है असफल होने का कारण? उदासीनता। मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य का मन एक रहस्यमयी रचना है। इस मन में कई प्रकार के विकार आते हैं। इनको मनोविकार कहा जाता है। उदासीनता को भी एक प्रकार का मनोविकार की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः अपने मनोविकारों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण ही हमारे बहुत से कार्य असफल हो जाते हैं। हम मनोविकारों के गुलाम बनकर निकट्टू हो जाते हैं। कुछ करने का मन नहीं करता है। हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सारे कार्यक्रम धरे रह जाते हैं। अपने मनोविकारों के दास बनकर हम अपना सुंदर जीवन नष्ट कर डालते हैं। उदासीनता अथवा खिन्नता जैसे मनोविकारों के कारण मनुष्य की निर्णय शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उसकी बुद्धि साधारण सी बातों से भी चकरा जाती है। अपना मार्ग वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और एक भटके राही के समान इधर उधर मारा फिरता है। अतः कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए तथा अपना मन सदैव उत्साह से भरा रहना चाहिए। जब भी आपका कोई कार्य न बन पड़े, असफलता सामने आए, तो आप उस समय मन और मस्तिष्क को एकदम स्थिर रखें, स्वयं को शांत रखें और स्वयं से संयम से काम लें तथा इस बात को मान लें कि जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता है, और जो बदला नहीं जा सकता है तो उसके बारे में निराश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ आपको नहीं होने वाला है। यदि घर की कोई सुंदर क्रॉकरी किसी के हाथ से टूटकर गिर गई, तो क्या आपके चीखने और चिल्लाने और क्रॉकरी को तोड़ने वाले को भला बुरा कहने से वह जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी। जब ऐसा नहीं हो सकता तो संयम से काम क्यों न ले? ऐसा करने लगेंगे तो तब आप में अपने आप ही एक परिवर्तन आएगा। ऐसे बहुत से कार्य आपको व्यर्थ लगेंगे। आप में एकाग्रता और समता आ जाएगी।
आप अपना एक सिद्धांत बना ले। कोई भी कार्य आपको करना हो तो पहले सोच ले कि कैसे करना है और उसका क्या लाभ है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो भी उत्तर मिलेगा वह सही होगा और आप उस पर अमल करके अपना जीवन सार्थक बना सकेंगे। आपकी बहुत सी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व भी उभर जाएगा। तो ये वीडियो था हमारा जिसमें हमने बात की है कि आप उदासीन न बने। अगर आप किसी कार्य में फेल हो चुके हैं, किसी बिजनेस में फेल हो चुके हैं, तो उदासीनता को दूर भगाए और अपना शरीर को एनर्जेटिक बनाए। और अधिक एनर्जेटिक बनाने के लिए आप हमारे वीडियोज भी देखें, जिसमें हमने लगभग सभी बातें ऐसी की है जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको अच्छा बनाए रखेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।